स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी। यह एक कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। चैप्टर नंबर 3 कुत्ते की वफादारी के लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। मतलब कि इस कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति कुत्ते की क्या वफादारी होती है वो बताया हुआ है। कभी कभी हम जल्दबाजी में सब काम बिगाड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं, पर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। पहले ही हमें समझदारी रखनी चाहिए। जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करना चाहिए। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे के माध्यम से हमें बताई गई है। ये था ये सेकंड पैराग्राफ है, वो कुत्ते की वफादारी चैप्टर में जो आने वाला है उसकी समरी दी गई है कि उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर का एक छोटा सा नगर है। यह आपकी वर्कबुक में क्वेश्चन आएगा कि राधनपुर गांव कहाँ आया हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि उत्तर गुजरात के पाटन जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है, उसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। वहाँ राधनपुर गांव में क्या है, एक तालाब है और उसके तट पर, तट मतलब किनारे पर एक कुत्ते की समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। मतलब आपने समाधि देखी होगी, कई इंसान की होती है, साधु संत होते हैं उसकी होती है, पर हमने कभी जानवरों की समाधि नहीं देखी है। तो यह जानकर आश्चर्य तो होगा ही और होना भी चाहिए। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं कि कहानी में क्या आता है, कुत्ता कैसा वफादार होता है, वो हमें इस कथा में कहा गया है। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। मतलब पुराने ज़माने में व्यापार का सामान, मतलब जो धंधे में सामान की जो ज़रूरत होती है वो लाने ले जाने का काम कौन करते थे, बंजारे करते थे। पहले तो कोई ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हमें अवेलेबल नहीं थे। जहाँ भी जाना होता है वहाँ हमें ऊँट पर या पैदल ही जाना पड़ता था। तो अब एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भर कर गाँवों तक ले आता था। मतलब एक बंजारा था। बंजारा क्या काम करते हैं, सामान यहाँ से वहाँ लाने ले जाने का काम करते हैं। वह ऊँटों पर गाँवों का माल सामान लाद कर मतलब रख कर, उस पर सारा सामान रख देते हैं एक गठरी बांध कर, और वहाँ से शहरों में ले जाता था और वहाँ से पूरा सामान यहाँ से वहाँ शहर में ले जाता था और शहर से गठरी बांध कर मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँवों तक ले आता था। मिश्री मतलब चीनी, जो शक्कर होती है वो, गुड़ और मसाले जो स्पाइसेस होते हैं वो सब लाने ले जाने का काम बंजारा ऊँट पर रख कर करता था। लाखों का व्यापार था उसका। मतलब बंजारे का व्यापार कैसा था, लाखों का व्यापार करता था। मतलब वो बहुत पैसा कमाता था इस तरह से, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। वह लाखों का व्यापार करता था, इसलिए लोगों ने उसका नाम लाखा बंजारा रख दिए और वह उसे लाखा बंजारा कहने लगे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। कुत्ता कैसा था, बड़ा वफादार था और वह था भी बहुत सुंदर। कुत्ता बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। जब उसका मालिक सो जाता था तब कुत्ता पूरी रात जागकर चौकी कर उसके पड़ाव की रखवाली करता था।
अगर चोर लुटेरे आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत प्रसन्न था। मतलब जो बंजारा था वह अपने कुत्ते की वफादारी से बड़ा ही खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। मतलब जीवन में हर दिन एक जैसे नहीं होते। व्यापार करते हो तो कभी कभी बहुत नफ़ा होता है तो कभी कभी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो बंजारे को भी ऐसा ही हुआ। उसे क्या हुआ कि एक बार उसने व्यापार में बड़ी मार खा गई। मतलब उसने बहुत नुकसान कर दिया और रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी। सब जो था कमाया हुआ सब गवा दिया। तो वह रुपये लेने के लिए राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचता है और उसे अपनी बात बताता है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? सेठ अनजान आदमियों को पैसे तो दे देते थे पर उसके बदले में कुछ गिरवी रखते थे। तो वह बंजारे से भी गिरवी रखने की मांग करते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या गिरवी रखोगे? तो लाखा बोलता है, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखो और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। लाखा सेठ की बात सुनकर बोलता है कि सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर होती तो मैं आपसे क्यों मांगने आता? ऐसा वो मनोमन सोचता है और बोलता है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखो। मतलब जबान पर विश्वास रखना मतलब मेरी कही हुई बात का भरोसा करो और मुझे रुपये दे दो। मैं आपकी पूरी की पूरी रकम सूद समेत, सूद मतलब विथ इंटरेस्ट, सब चुका दूंगा। ब्याज के सहित मैं 1 ही साल में चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता तो है तो तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। तो सेठ ने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे पास रुपये नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक कुत्ता तो है, वो तुम मुझे जमानत के रूप में दे दो। जमानत के रूप में मतलब कि जब तुम्हारे पास रुपये आ जाए तो तुम मुझे रुपये लौटा देना और अपना कुत्ता छुड़वा लेना। और सेठ कहते हैं तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता भी वापस कर दूंगा और पैसे भी मिल जाएंगे। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा भी नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। बंजारे को बहुत दुख होता है अपने कुत्ते को देने में, क्योंकि वह अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था, मगर उसके पास और कोई चारा ही नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के वहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया। वहाँ से 9 तो 11 हो गए। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को ले जाता है। देखो कुछ दिन बीत जाते हैं। बंजारा रुपया लेकर चल पड़ता है व्यापार करने के लिए दूसरे शहर, और कुत्ता सेठ के वहाँ गिरवी रख देता है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं तो क्या होता है, सेठ के वहाँ चोरी होती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। कुत्ता था वो तो अपने मालिक के प्रति वफादार था ही, तो वहाँ रहता था। तो थोड़े दिन उसका खाया तो उसका भी वफादार हो गया। क्या किया कि उसके सेठ के वहाँ चोरी हुई तो उसने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया था, वह कुत्ते ने देख लिया और चोर वहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। 9 2 11 मुहावरा है। 9 2 11 हो जाना तो उसका मतलब है वहाँ से चल पड़ना, रफू चक्कर हो जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर, देखो चित्र में कुत्ता सेठ को धोती खींच कर ले जाता है। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटारे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए कि सेठ की धोती पकड़कर कुत्ता वहाँ ले जाता है और दुकान का माल लूट गया है। वो कुत्ता उसे समझाने लगता है। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। दूसरा मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, तो दंग रह जाना और आश्चर्यचकित हो जाना।
सेठ तो दंग ही रह जाते हैं कि कुत्ता को कैसे पता कि मेरे दुकान की चोरी हो गई है, और वो सोचने लगते हैं। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। सेठ भी बहुत समझदार है, उसने डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लिया। जो कुत्ता कर रहा था वो देखने लगता है और सोचता है, आश्चर्य भी होता है, पर पूरी बात सुनता है। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगता है। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का तो कोई पार ही नहीं था। तो क्या होता है कि जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगता है। जरा खोदा तो वो सारा माल सामान उसे दिखाई दिया। सेठ की तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं बचा कि उसके वहाँ से कितनी सारी चीज़ वस्तु और पैसे की चोरी हुई थी। वो सब सारा सामान उसने सामने देख लिया तो कुत्ता के ऊपर वह सेठ बहुत प्रसन्न हुए। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे, मतलब वो उसकी पीठ को बहुत प्रेम से थपथपाने लगे, मतलब शाबाशी देने लगे कि तुमने अच्छा काम किया। कुत्ते की वफादारी पर वह बहुत मुग्ध हो गए। मुग्ध हो जाना का मतलब है उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए, मुग्ध रह गए, मतलब दंग हो गए, आश्चर्यचकित हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांध कर कहा, कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। तो कुत्ते के गले में पट्टी को बांधकर उसमें लिखता है और कहता है कुत्ते को कि कुत्ते भाई जाओ तुम अब अपने मालिक के पास चले जाओ, मैं तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश है। तो कुत्ता भी बहुत समझदार था, वह सेठ की बात समझ गया और वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगा अपने मालिक से मिलने के लिए। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। मतलब इधर क्या हुआ कि सेठ के यहाँ चोरी हुई और सामान मिल जाता है, पर उधर क्या होता है लाखा ने भी बहुत रुपये कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ ही रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। तो आता है तो कुत्ते का और बंजारे का दोनों का एक ही रास्ता था। तो वो क्या करता है, दूर से ही कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने तो मेरी जबान ही काट ली है। वो कुत्ते को देखकर सोचने लगता है कि कुत्ते ने तो मेरी जबान काट ली, मैंने तो उसे वहाँ गिरवी रखा था, तो यह यहाँ क्यों घूम रहा है, कहीं ये भाग भाग तो नहीं गया ना। तो वो सोचने लगता है उसने बेवफाई की है। वह सोचता है कि उसने तो बेवफाई की है, मैंने उसकी वफादारी के कारण उसको वहाँ छोड़ा था, पर ये तो बहुत गलत हुआ, ये गलत निकला, ये यहाँ क्या कर रहा है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। आव देखा न ताव देखा ना, मतलब यह मुहावरे का अर्थ होता है कुछ सोचे समझे बिना ही बात को आगे बढ़ा देना। आव देखा न ताव, जब कुत्ते की समझदारी पर उसे कोई पता ही नहीं था, तब उसने इधर उधर कहीं न देखा और कुत्ते के माथे पर प्रहार कर दिया। लाठी से, देखो चित्र में लाठी से वह कुत्ते के माथे पर ऐसे मारने लगता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। लाखे ने कुत्ते को बहुत मारा। वो सोचने लगता है कि देखो कुत्ते ने मेरी जबान काट ली, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो ऐसे मारने लगता है तो बेहोश होकर वह गिर पड़ता है कुत्ता जमीन पर, वो मरने लगता है। तो देखा तो लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोलकर पढ़ा। लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। अब कुत्ता मर जाता है बेहोश होकर, तब उसने
उसके गले में जो चिट्ठी बंधी हुई थी ना, जो सेठ ने चिट्ठी बांधकर कुत्ते को भेजा था ना, वो चिट्ठी लाखा को दिखाई देती है। वह खोलकर पढ़ता है तो लाखा, उसमें लिखा था कि लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अब तुम्हें सूद समेत रुपये लौटाने की भी ज़रूरत नहीं। मेरा जो चोरी हुआ सामान था वो कुत्ते ने मुझे दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं ही उसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। देखो यहाँ मारता है कुत्ते को और ये चित्र में चिट्ठी भी गले में दिखाई दे रही है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगता है। लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लाखा तो चकित ही रह जाता है। जब चिट्ठी पढ़ी ना तो वह सोचने लगता है कि मैंने तो उस पर शक किया, उसको बेवफा समझा था, पर यह तो असल में बहुत ही वफादार था। अब मैं क्या करूं। तो वह चिल्लाने लगता है कि हाय यह मैंने क्या कर दिया, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगता है। मतलब वो कुत्ता जो बेहोश होकर गिर पड़ा था, अब वो मर भी चुका था। तो उसके शव को, उसकी जो डेड बॉडी थी, उसको अपने गोदी में लेकर फुट फुट कर रोने लगता है। फुट फुट कर रोना मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पर अब पछता है और क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहावत दी गई है कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पर इसका अर्थ होता है कि पहले ही समझदारी दिखानी चाहिए। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि जब कुत्ता मर ही चुका है। पहले समझदारी दिखाई होती तो कुत्ता मरा नहीं होता। तो ये कहानी थी कुत्ते की वफादारी। ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ ही गई होगी।